पुनर्जन्म और पुनरुत्थान यह मुख्य दो सिद्धांत हैं जो हमें प्रत्येक धर्म और दर्शनों में प्राप्त हो जाते हैं, कुछ अपवाद स्वरूप चार्वाक आदि दर्शनों को छोड़कर। यह दोनों शब्द पर अगर हम विचार करें तब हमें इनके पीछे का अभिप्राय ज्ञात हो सकेगा। पुनर्जन्म का अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसे पुनः जन्म लेना पड़ेगा। यह पुनर्जन्म इस अपेक्षा से कहा गया, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये था, अगर हम ये ना कहें कि पुनर्जन्म होता है यानी व्यक्ति फिर से जन्म लेगा, अगर हम कहें ऐसा नहीं होता, पुनर्जन्म नहीं, इस प्रकार की कोई भी क्रिया परिणति नहीं होती है, पुनर्जन्म नहीं होता, तब व्यक्ति अपने पूरे जीवन भर गलत कार्यों को करता रहेगा। जो मन में आएगा वो करेगा, जो खाना होगा वो खाएगा, जो पीना होगा वो पिएगा, बलात्कार करेगा, शराब पिएगा, कुछ भी करेगा। जब हमने कहा कि मृत्यु के बाद जब आप इस शरीर को छोड़ देते हैं तो फिर से आपको दूसरा जन्म, आपको पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म का मतलब पुनः जन्म। इससे उसके मन में एक भय बैठ गया कि मैं फिर से जन्म ले रहा हूँ। तो पुनर्जन्म के पीछे का कारण है, हमने जो पूर्व के जन्म में किया है उसमें हमने जो कर्मों को बांधा है उनको भोगने के लिए पुनर्जन्म होता है। अगर कोई व्यक्ति संपूर्ण क्रियाओं से, कर्मों से निवृत्त हो जाए, निष्काम रूप से क्रिया को करे, तो उसको कर्म का बंध नहीं होता है, ऐसा हमें शास्त्रों में प्राप्त होता है। परंतु पुनर्जन्म का यह जो सिद्धांत जो दिया गया वह केवल और केवल इसलिए दिया गया ताकि व्यक्ति के मन में यह भय बना रहे कि मृत्यु के बाद अगर मेरा पुनः जन्म होगा और अगर मैंने कोई गलत काम किया है तो मुझे उसे भोगना पड़ेगा। इस भय को दूर करने के लिए पुनर्जन्म नाम का एक सिद्धांत प्रचलन में आया ताकि लोगों के मन में भय बना रहे, फिर से जन्म होगा, अगर गलत काम करूंगा उसको भोगना पड़ेगा। यह जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत जितनी भी वैदिक परंपरा है, जैन परंपरा है और भी जो दर्शन है, उन सब की यही मान्यता है। चाहे वह जैन दर्शन वाले हों, चाहे वह सांख्य योग न्याय वैशेषिक वाले हों, चाहे वह वेदांती हों, इन सभी की मान्यता इस प्रकार से है पुनर्जन्म की। दूसरा शब्द मैंने प्रयोग किया था पुनरुत्थान। पुनर्जन्म और पुनरुत्थान में वैसे विशेष अंतर नहीं होना चाहिए कि पुनः जन्म होना और पुनरुत्थान होना भी, जब पुनः उत्थान होगा, उत्थान मतलब उठाया जाएगा, तो वह भी एक जन्म की तरह ही है, लेकिन इसमें अंतर भी है जिसे हम स्पष्ट करते हैं। पुनर्जन्म में जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हुआ है उसकी जो जीव चेतना आत्मा है वह पुनः जन्म लेगी और दूसरे शरीर और योनि को प्राप्त करेगी, उसे पुनर्जन्म कहा। और वहीं पे इस्लाम, ईसाई, यहूदी आदि धर्मों में जो मान्यता है वह है पुनरुत्थान की, यानी वह फिर से किसी दूसरी योनि में जन्म नहीं लेगा, दूसरे शरीर को वो चेतना धारण नहीं करेगी, बल्कि वह शरीर के साथ में उठाया जाएगा, पुनः उत्थान। यानी इसीलिए इस्लाम और ईसाइयों के यहाँ पर जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसके शरीर को जलाया नहीं जाता,
क्योंकि उसका पुनरुत्थान होना है, उसे फिर से उठाया जाएगा। तो इसलिए उसको कब्र में रखा जाता है और कहा जाता है रेस्ट इन पीस, यानी अब आप आराम करो, आपको पुनरुत्थान के दिन, कयामत के दिन फिर से उठाया जाएगा। पुनर्जन्म में मात्र आत्मा दूसरे शरीर को प्राप्त करती है, उसे पुनर्जन्म कहते हैं। और पुनरुत्थान में जो उसका पूर्व में शरीर था, उस शरीर सहित जब जीव चेतना उठाई जाती है तो उसे पुनरुत्थान कहा जाता है। अब ये जो आपका पुनः जीवन प्राप्त होना है, पुनर्जन्म है, और जो आपका पुनरुत्थान है, यह सिद्धांत, यह दोनों ही सिद्धांत इस प्रकार से भय को बनाने के लिए है कि कोई भी व्यक्ति गलत कार्यों को ना करे, अन्यथा उसे फिर से उठाया जाएगा अथवा उस चेतना को फिर से जन्म मिलेगा, ताकि फिर वह अपने जो कर्म किए हैं उसको भोगे। इस भय को बनाने के लिए यह कॉन्सेप्ट रखा गया। इसी के साथ में स्वर्ग और नरक की मान्यता, यह जो हमें वैदिक साहित्य में, वैदिक परंपराओं में अथवा जैन मान्यताओं में जो हमें स्वर्ग नरक के जो ये सिद्धांत प्राप्त होते हैं, ये सिद्धांत मात्र इसलिए दिए गए हैं ताकि उन व्यक्ति के मन में इस प्रकार का यह बना रहे कि अगर वह किसी भी कार्य को करता है, गलत कार्य को, तो उसे नरक में भेजा जाएगा। यह उसी प्रकार की सभी बातें, अगर पुनर्जन्म ही ना माने तो स्वर्ग नरक का विषय है वह भी समाप्त हो जाएगा। अगर हम पुनर्जन्म को ना माने तो कर्म की भी क्या सत्ता बची, क्योंकि कर्म के कारण ही जो उसने किए हैं उसको फिर से जन्म मिलता है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट के कारण कि पुनः जन्म होता है, पुनरुत्थान होता है, इस कॉन्सेप्ट के कारण ही स्वर्ग नरक और कर्म आदि की जो सत्ता है वह अभी स्थित है। ये दोनों सिद्धांत आपको समझ में आ गए होंगे, जिसमें पुनरुत्थान का सिद्धांत ईसाइयों और इस्लाम आदि का है, और वहीं वैदिक और जैन मतावलंबियों का जो सिद्धांत है वह पुनर्जन्म का है। अब ये दोनों सिद्धांत हैं, ये भय को बनाए रखने के लिए हैं। इसी के साथ में इसी सिद्धांत को आप और भी गहराई से समझेंगे तो आप इसको ये समझ पाएंगे कि पुनर्जन्म और पुनरुत्थान मात्र भय को स्थित रखने के लिए नहीं, बल्कि व्यक्ति के भय को कम करने के लिए भी है। कैसे? ये मात्र भय को बनाता नहीं है कि अगले जन्म में तुम्हें फिर से कर्मों को भोगना पड़ेगा, पुनर्जन्म होता है तो वो भयभीत हो, नहीं, साथ में ही उस व्यक्ति के भय को कम करने के लिए भी इस प्रकार का विषय कि पुनर्जन्म पुनरुत्थान होता है, ये भय का निवारण करने के लिए भी है। जैसे आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। बौद्ध मतावलंबियों में, बौद्ध दर्शन में, बौद्ध सिद्धांतों में मृत्यु अथवा निर्वाण की जो परिभाषा हमें प्राप्त होती है, उसके लिए वह लोग एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक ज्योति, मान लीजिए मोमबत्ती में एक ज्योति प्रज्वलित है, और अगर कोई व्यक्ति उस ज्योति को बुझा दे तो बताइए वह ज्योति कहाँ है? तब आप कहेंगे अब वो दिख नहीं रही, कहीं भी नहीं है, अथवा उसका असत है, वह नहीं है। तो बौद्धों का ये सिद्धांत था कि निर्वाण के बाद, देखिए दो शब्द हैं, एक मृत्यु एक निर्वाण। मृत्यु को आज जो रूढ़ी रूप में लिया जाता है तो उसे लिया जाता है जब व्यक्ति अपने संस्कार वशात फिर से अन्य जन्म को लेता है। तो जब वह इस प्रकार से संसार में पड़ा रहता है, भ्रमण करता है, उसको मृत्यु कहते हैं, उस व्यक्ति के मरण को। और अगर उसकी मृत्यु ऐसी हो कि अब वह फिर से जन्म नहीं लेगा, उसे हम कहते हैं निर्वाण। तो बौद्धों ने जो निर्वाण शब्द का प्रयोग किया और यह जो ज्योति का जो उदाहरण दिया, तो ज्योति के उदाहरण से हमें पता लगता है कि जब ज्योति नष्ट होती है फिर उसका यहाँ पर अस्तित्व ही नहीं बचता, यानी अनित्यता हमें दिखाई देती है। तो इससे ये पता लगता है कि आत्मा भी
निर्माण के बाद में जब निर्वाण होता है उसके बाद आत्मा की भी कोई सत्ता नहीं रहती, अर्थात निर्वाण के पश्चात आत्मा को फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता और वह मृत्यु को प्राप्त, और जब उसका शरीर वह छूटता है तो आत्मा संपूर्ण विश्व में, अगर ऐसा कहें हम वेदांतियों की दृष्टि से तो कह सकते हैं, परंतु बौद्धों के अनुसार उसकी सत्ता ही असत हो जाती है। तो बौद्धों की मान्यता यह है कि आत्मा निर्वाण के बाद में रहती ही नहीं। परंतु अब इसी के साथ में अब देखिए यह मान्यता तो है, और चारवाक की भी मान्यता देखें तो उनके यहाँ पर वह जो आत्मा है वह शरीर सहित शरीर की जो पृथ्वी जल तेज और वायु है, इन चार भूतों के समान रूप से मिलने से ही एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इन चार के नष्ट होने पर अथवा शरीर के नष्ट होने पर ऊर्जा भी नष्ट हो जाती है। तो उनके यहाँ आत्मा मानी गई है लेकिन वह नष्टशील मानी गई है। बौद्धों के यहाँ पर मृत्यु वाली जो आत्मा है वह तो संस्कार वसात, जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक प्रज्वलित होता है, दूसरे से तीसरा, ऐसे ही वह संस्कार वसात मृत्यु को प्राप्त हुआ व्यक्ति तो अन्य शरीर को प्राप्त करता है, परंतु निर्वाण को प्राप्त हुआ आदमी फिर से जन्म नहीं लेता। यह उनके यहाँ पर एक प्रकार का सिद्धांत है। अब मैंने आपको ये जो विषय प्रारंभ किया था वहाँ से किया था कि यह जो पुनर्जन्म और पुनरुत्थान है मात्र भय के लिए नहीं बल्कि भय निवारण के लिए भी है, तो उसे हम कैसे समझें। तो जब बौद्धों ने कहा कि निर्वाण के बाद में आत्मा असत नष्ट ही हो जाती, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता, तो व्यक्ति भयभीत हो जाएगा कि अरे इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, तो वह भयभीत हो जाएगा। वो तपस्या आदि क्यों करेगा नष्ट होने के लिए, वह तो संसार में भ्रमण करेगा। तो जो बौद्धों का ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत से बड़ा भय व्याप्त हो गया। अथवा अगर इस प्रकार का यह सिद्धांत ये जो बनाया गया कि मृत्यु के बाद निर्वाण के बाद में आत्मा नष्ट ही हो जाती है, तो तपस्या की भी कोई फिर स्थिति नहीं बचेगी। उस तपस्या का वह जो इस प्रकार से जो समाधान वह करते हैं निर्वाण के बाद का कि आत्मा रहेगी ही नहीं, उस भय को कम करने के लिए ही जो वैदिकों का सिद्धांत है वह कार्यकारी होता है। आप यह भी सोच सकते हैं कि वैदिक तो इनसे पहले थे, बौद्धों से पहले, तो फिर उनका सिद्धांत तो बाद में आया। तो ऐसा नहीं है, सिद्धांत जो है वह अनादि से चलते आ रहे हैं, मात्र उनका प्रवर्तक कोई अन्य व्यक्ति और उद्भावक कोई व्यक्ति होता है। तो यह जो इस प्रकार की मान्यता है कि मृत्यु के बाद आत्मा रहती ही नहीं है, अथवा जो चारवाकों की मान्यता है, उस मान्यता का निराकरण करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि यह जो मृत्यु है इसको अंत मत मानो। जैसे आपने एक श्लोक में भी सुना होगा कि यह जो भगवत गीता के श्लोक में कि यह जो शरीर है, यह जो आत्मा है, देही है, ये मात्र शरीर को बदलती है। जैसे वस्त्रों के जीर्ण होने पर एक व्यक्ति दूसरे वस्त्र धारण कर लेता है, ऐसे ही यह जो आत्मा है वह एक शरीर के जीर्ण और बूढ़ा होने पर, नष्ट होने पर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। इस श्लोक से यह बताया गया और ये भय कम किया गया कि मृत्यु के बाद आत्मा नष्ट नहीं होती, आत्मा रहती है, मात्र वह दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तो यह जो सिद्धांत आया, यह चारवाक के जो सिद्धांत है मृत्यु के बाद आत्मा नहीं है, उसका भय जो है उसको कम करने के लिए, और बौद्धों के यहाँ पर निर्वाण के बाद में जो आत्मा का असत बताया उसकी निवारण। वैसे तो बौद्धों के यहाँ पर क्षणिकवाद है, तो वह जो आत्मा संस्कार और साथ जन्म ले रही है वह भी नई ही है, परंतु अगर हम निर्वाण की अपेक्षा से देखें कि आत्मा नहीं रहती है, तो उसके भय का भी निवारण करने के लिए बौद्ध यह जो सिद्धांत है हमें प्राप्त होता है कि यह मृत्यु मात्र शरीर की मृत्यु है, इससे आत्मा का आघात नहीं होता। ऐसे एक श्लोक और हमें प्राप्त होता है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, यानी यह जो आत्मा है वह ना तो शस्त्रों के द्वारा घात को प्राप्त होती है, ना अग्नि के द्वारा जलाई जाती है, और ना ही वह जल के द्वारा उसको भिगाया जा सकता है, और ना ही वायु के द्वारा उसे सुखाया जा सकता है। यह जो हमें इस प्रकार के सिद्धांत प्राप्त होते हैं गीता में अथवा वैदिक परंपरा में, यह और उपनिषदों में ये जो हमें प्राप्त होता है अथवा वेदांतियों में ये जो हमें सिद्धांत प्राप्त होता है कि आत्मा अजर अमर है, यह अजर अमर का सिद्धांत, आत्मा की अमरता का सिद्धांत इसलिए दिया गया ताकि लोगों के मन में जो भय उत्पन्न हो रहा है उस भय का निवारण हो सके। लोगों को भय लगेगा, बौद्धों के सिद्धांत को सुनेंगे कि आत्मा मृत्यु के बाद में रहती ही नहीं है,
नष्ट हो जाती है, वो तो अनित्य है। अथवा चार्वाक का सिद्धांत पढ़ेंगे तो शरीर के बाद में, शरीर नष्ट होने के बाद आत्मा भी नष्ट हो गई तो भय उत्पन्न होगा। तो व्यक्ति फिर इस प्रकार से उसमें भय बनेगा तो उसका पूरा जीवन ही इस प्रकार से दुखी ही बीतेगा। तो उस दुख को दूर करने के लिए कम से कम वो इस जीवन को तो अच्छे से जी ले, उसके लिए इस सिद्धांत का निर्माण हुआ अथवा इसका प्रवर्तन हुआ कि यह जो आत्मा है वह अजर अमर है, उसे ना किसी शस्त्र के द्वारा मारा जा सकता है और ना ही वह किसी अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता है, और यह आत्मा मात्र शरीर को बदलती रहती है। तो यह जो सिद्धांत है आत्मा की अजर अमरता का, यह सिद्धांत भय को दूर करने के लिए है, और साथ ही साथ में यह जो सिद्धांत है पुनर्जन्म का और पुनरुत्थान का, यह जो सिद्धांत है आत्मा के अंदर भय, व्यक्ति के अंदर भय बनाने के लिए किसी भी प्रकार के गलत कार्यों को मत करो, नहीं तो तुम्हें फिर से जन्म लेके इन कर्मों को भोगना पड़ेगा और तुम इस संसार में ही भटकते रहोगे। इसीलिए यह जितने भी सिद्धांत हैं, चाहे वह स्वर्ग नरक के सिद्धांत, तो इसमें भी आप समझ सकते हैं नरक का जो सिद्धांत है पुनर्जन्म की अपेक्षा से, वह इसलिए बनाया गया ताकि व्यक्ति गलत काम ना करे, नहीं तो पुनर्जन्म होगा उसे नरक में जाना पड़ेगा। अथवा उसका भय ऐसा ना बने कि मृत्यु के बाद आत्मा नष्ट ही हो जाती है, इसलिए उसको कहा गया नहीं नहीं तुम अच्छे काम करो, मृत्यु के बाद में स्वर्ग की प्राप्ति होती है अगर तुमने सत्कार्यों को किया है, पुनर्जन्म होता है। तो यह जो पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है स्वर्ग के रूप में जब हम प्रस्तुत करते हैं तो भय का निवारण करता है, और जब हम उसको नरक के रूप में प्रस्तुत करते हैं तब वो भय को बनाता है, जिससे इस संसार में सद आचरण बना रहे, कोई भी गलत कार्यों में प्रवर्तन ना करे। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि पुनर्जन्म और पुनरुत्थान का सिद्धांत किनका है, और यह जो सिद्धांत है किस अपेक्षा से रखे गए हैं। अब आप ये मत सोचिएगा कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है। पुनर्जन्म का और पुनरुत्थान का, पुनरुत्थान में तो फिर भी हम ना भी जाएं अगर इस्लाम में कि उनके यहाँ पर क्या लेखा जोखा होता है, परंतु अगर आप वैदिक परंपरा की दृष्टि से भी देखें तो पुनर्जन्म के पीछे का कारण हमारे कर्म होते हैं। तो यह जो सिद्धांत है, और जब कर्मों को माना जाएगा तो वह स्वर्ग नरक अथवा किसी भी गति योनि में जा कर के वहाँ पर भ्रमण करेगा। तो यह जितने भी सिद्धांत हैं, अब वह सिद्धांतों पे हम इस प्रकार से विचार रखें कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, पुनरुत्थान होता है कि नहीं होता है, कर्म होते हैं कि नहीं होते हैं, स्वर्ग नरक की सत्ता है कि नहीं है। तो यह इन पर विचार करने के लिए नहीं, बल्कि हमें यह समझना चाहिए कि यह जितने भी सिद्धांत बनाए गए, पुनर्जन्म, पुनरुत्थान, कर्म, स्वर्ग नरक, वो केवल और केवल इसलिए बनाए गए ताकि व्यक्ति मृत्यु के समय भयभीत ना हो कि अब तो मैं नष्ट हो गया, अथवा जीते जी व्यक्ति किसी भी गलत काम को ना करे क्योंकि उसको नरक अथवा पुनर्जन्म लेके उसको भोगना पड़ेगा। तो इसलिए इन कर्मों का, ये जितने भी सिद्धांत बनाए गए हैं वह सिद्धांत सटीक और एक प्रकार से ऐसे नहीं है कि जो इन्होंने कहा है वो ऐसा ही है, परंतु यह सिद्धांत मात्र इस अभिप्राय से बनाए गए हैं कि व्यक्ति गलत मार्ग पर ना जाए और अपना पूरा जीवन वह भयभीत होकर ना गुजारे, इसके लिए यह सिद्धांत रखे गए हैं। परंतु यह कितने सत्य हैं कितने असत्य हैं वह आपको तभी ज्ञान होगा जब आप स्वानुभव करके उस परम दशा को प्राप्त होंगे।